आजाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला, 2 हलकों में पोलिंग। LA-27 मुजफ्फराबाद 1 और LA-28 मुजफ्फराबाद 2 के 54 पोलिंग स्टेशनों पर वोटिंग जारी। पीपल्स पार्टी ने LA-27 में नून लीग प्रधानगी का इल्जाम लगा दिया। PP इलेक्शन सेल का कहना है पोलिंग अमला नून लीग के हामी के घर से इंतखाबी सामान समेत पकड़ा गया। आजाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन से फौरी कार्रवाई का मुतालबा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत अरसाल कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी पलवशा खान का कहना है वीडियो शवाहिद आने पर खामोशी इलेक्शन कमीशन की साख को नुकसान पहुंचा रही है। बिलावल भुट्टो दिल बड़ा करें, लीडर शिकस्त पर रोते अच्छे नहीं लगते। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं पाकिस्तान का हर इलाका पंजाब जैसा तरक्की याफ्ता बनना चाहता है। कश्मीरी आवाम ने हमेशा काम और कारकर्दगी को वोट दिया। लीगी सेनेटर अफनानुल्लाह का कहना है हमारे लिए उल्टी और सीधी गिनती मसला नहीं, हम अपने 24 करोड़ लोगों के साथ खड़े हैं। जब मुकाबले पर पीपल्स पार्टी हो तो किसी को धांधली की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस 0 है, यही वजह है इन्हें वोट ही नहीं पड़ा। कराची का हशर सामने है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट की मशहूरी तो ड्रामों में तफरीह के लिए इस्तेमाल हो रही है। भाई मानना पड़ेगा कराची की बस में सफर हो रहा है, सफर हर कदम पुरखतर हो रहा है। मुस्लिम लीग नून पंजाब पूरे मुल्क और आज़ाद कश्मीर की मकबूल तरीन जमात है। आज तमाम सूबों से आवाज़ आती है कि पंजाब हर शोबे में सबसे बेहतर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कोशाब से मुंतखब होने वाले अरकान ने जिले के तरक्याती मंसूबों और हल्के के मसाइल से आगाह किया। मरियम नवाज ने कोशाब के अवामी मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी करवाई। पाकिस्तान ने चीन से 1.3 अरब डॉलर रीफाइनेंसिंग की दरखास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक टर्म्स एंड कंडीशन जल्द फाइनल होने पर रकम रवा माही मौसूल हो जाएगी। रीफाइनेंसिंग के अमल को जल्द मुकम्मल करने के लिए चीनी हुकाम से बातचीत जारी। रकम मौसूल होने से ज़र मुबादला के ज़खायर को सहारा मिलेगा। गुज़श्ता माह जुलाई में 2.2 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियाँ की गईं। पाकिस्तान ने गुज़श्ता माह 1.3 अरब डॉलर का चीनी कमर्शियल कर्ज उतारा था। पाकिस्तान और ईरान का 2 तरफा तिजारत 10 अरब डॉलर तक पहुंचाने के आज़म का इरादा। इस्लामाबाद में पाक ईरान 10वां मुश्तरका तिजारती कमेटी का इजलास। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने पाकिस्तान और ईरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द हतमी शक्ल देने पर जोर दिया। कहा सरहदी लॉजिस्टिक्स, कस्टम्स और कार्गो नकलो हरकत से हायल रुकावटों का खात्मा नागुज़ीर है। मुश्तरका सरहदी मंडियों के क़याम और इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज से 2 तरफा तिजारत में नुमाया इजाफा होगा। ईरानी वज़ीर सनअत और तिजारत डॉक्टर अताबिक ने पाकिस्तान को ईरान का तवीलुल मुद्दती स्ट्रेटेजिक तिजारती शराकतदार करार दिया। कहा कराची और गवादर बंदरगाहों के रास्ते इलाकाई तिजारत और लॉजिस्टिक ताउन बढ़ाना चाहते हैं। ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान के पास आखिरी मौका है, मुआहदा कर ले वरना पछताएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा ईरान पर तबाहकुन हमले का फैसला कर लिया था, हमारे इरादे का इल्म हुआ तो ईरान ने खुद फोन करके कहा प्लीज हमला ना करें, हम मुआहदा कर लेंगे। सिफारतकारी को आखिरी मौका देने के लिए हमले मुअख्खर किए। ट्रंप ने ईरानी क़यादत को दोगला करार देते हुए ट्रूथ सोशल पर लिखा ईरान हमसे मुलाकातों और मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें करता है, आवाम से कहता है कोई बात नहीं हो रही। आबना हुर्मुज़ कल तक मुकम्मल तौर पर खुल जानी चाहिए। अमरीकी बहरी नाकाबंदी जारी रही तो सख्त जवाब देंगे, जंगी जहाज या फौज आई तो निशाना बनाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रजाई की अमरीका को सख्त वार्निंग। कहा ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि हुर्मुज़ अमरीका की शराइत पर दोबारा नहीं खुलेगी और न ही ईरान आबनाए हुर्मुज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त देगा। मोहसिन रजाई ने मजीद कहा ईरान की मुसल्लह अफ़वाज यूक्रेन के 3 मकामात पर हमले के लिए तैयार थी, लेकिन यूक्रेन की जानिब से मुआज़रत के बाद ये फैसला रोक दिया गया। ओमान के
शहर अल-खस्ब में तिजारती जहाज पर मिसाइल हमला। बरतानवी तंजीम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस का कहना है कि माल बरदार बहरी जहाज ने इत्तला दी, उसे मिसाइल से निशाना बनाया गया। मुताल्लिका हुकाम वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी इसी इलाके में एक ऑयल टैंकर ने अपने करीब धमाके की इत्तला दी थी। अमरीकी फौज की मरकजी कमान सेंटकॉम का कहना है ईरान की नाकाबंदी के दौरान 44 जहाज़ों का रुख मोड़ा गया, 2 जहाज़ों को नाकारा बनाया गया, 2 के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस्तीफा नहीं दूंगा, डटा रहूंगा। ईरानी सदर मसूद पेजेशकियान का बयान, कहा फौजी दस्तों के साथ मुकम्मल राब्ते में है। ईरान अपनी हुदूद और खुद मुख्तारी का दिफा करता है, लेकिन जंग को वसअत देने का ख्वाह नहीं है। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के रिश्तेदार मोहम्मद बाकिर खिराजी ने दावा किया कि सदर पेजेशकियान ने 28 बार इस्तीफा देने की धमकी दी। सुप्रीम लीडर ने खबरदार किया कि अब अगर पेजेशकियान का इस्तीफा आया तो मंजूर कर लूंगा, जिसके बाद पेजेशकियान पीछे हट गए। तुर्क सदर और सऊदी वली अहद में टेलीफोनिक राब्ता, इलाकाई सलामती, 2 तरफा ताल्लुकात और गजा अमन मंसूबे पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने बुहेरा अहमर की सिक्योरिटी पर मुशावरत की। तुर्क सदर ने हूसियों के हमले की शदीद मजम्मत करते हुए सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। सऊदी क़यादत में बहरी दिफाई इत्तेहाद का तुर्क सदर ने खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं ने बुहेरा अहमर में जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस ब्यूरो का दौरा, यौम शहदाए पुलिस पर तमाम शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कहा अमन के क़याम और जुराइम के खात्मे के लिए पुलिस शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। पुलिस के शहदा हमारे सरों के ताज हैं, ताक़यामत उनका एहसान नहीं उतार सकते। इजलास में मुल्क भर के लिए यकसा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट हासिल करने के निज़ाम की मंजूरी दी गई। मोहसिन नकवी की इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए भी यकसा निज़ाम वज़ा करने की हिदायत। कहा क्लियरेंस सर्टिफिकेट और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के यकसा निज़ाम से शहरियों को आसानी होगी। मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए या नहीं, ARY न्यूज़ की पोलिंग कैंपेन में वोटिंग का सिलसिला जारी। लोगों ने अपनी राय देना शुरू कर दी। व्हाट्सएप पर 70% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दे दिया, 23% ने मुखालफत की, 6% ने लिखा पता नहीं। फेसबुक पर 95% लोग नए सूबे के हामी, 5% की मुखालफत। इंस्टाग्राम पर 65% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया, 30% ने मुखालफत की। यूट्यूब पर 75% लोग नए सूबों के हामी, 25% ने मुखालफत की। एक्स पर 64% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया, 30% मुखालफत और 6% ने पता नहीं दर्ज किया। टीवी पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 97% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया, 3% ने मुखालफत की। पोलिंग का अमल अब भी जारी। आप इन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर वोट कर सकते हैं या टीवी पर दिए गए नंबर पर अपनी राय दे सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। लकी मरबत में मुतादिद खवारिज जहन्नुम वासल, कई के जख्मी होने की भी इत्तलात। दहशत गर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है यकीनी बनाया जा रहा है अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रहे, मकामी आबादी को नुकसान न पहुँचे। सिक्योरिटी फोर्सेस की KP में पायदार क़याम अमन और दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहें। वज़ीर आला अमन और अमान की सूरत हाल पर फौरी असेंबली इजलास बुलाएं। सूबाई बजट पर कट लगाकर पुलिस को जदीद असलहा फराहम किया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की स्वात में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अमन की खातिर सूबाई हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। पंजाब ने हेलीकॉप्टर खरीदा क्योंकि उनके पास वसाइल ज्यादा हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी सूबे की जरूरत के तहत हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों का स्पेल, चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी, 2 अफराद जाँ बहक। रात भर जारी रहने वाली तूफानी बारिश से मुतादिद इमारतें ज़मींबोस, तेज हवाओं से बिजली के पोल गिर गए। लैंड स्लाइडिंग के बायस पेशावर, चित्राल, शाहरा भी मुकम्मल बंद।
स्वात में शदीद बारिश के बाद मैंगोरा के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बहरेन रोड सैलाबी रैली में बह जाने की वजह से मुनक़ता होने वाला ज़मीनी राब्ता बहाल। कालाम से महूडन का ज़मीनी रास्ता भी बहाल कर दिया गया। बारिशों के बाद जिला शांगला में दरियाए सिंध के बहाव में इजाफा हो गया। जिला इंतजामिया ने दरिया किनारे जाने पर दफा 144 नाफिज कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 4 रुपये 8 पैसे सस्ता, नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 2 रुपये 45 पैसे कम होकर 389 रुपये 93 पैसे फी लीटर हो गई। IMF मखसूस औकात में सस्ती बिजली फराहमी की इजाजत नहीं दे रहा। सस्ती बिजली की सहूलत पर IMF से चंद माह से मुज़ाकरात जारी हैं। वजीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है पाकिस्तान में बड़ी तवानाई इस्लाहात हो रही हैं। आलमी मालियाती इदारे के सामने तमाम हकाइक रखकर राजी किया जाएगा। पाकिस्तान का पहला जामे तवानाई प्लान आइंदा साल अप्रैल में आ जाएगा। मुस्तकबिल में लोग शमसी तवानाई स्टोर करके रात में इस्तेमाल करेंगे। कराची में मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात। पुलिस सर्जन का कहना है मीर रजा अली को सीने में एक गोली लगने के शवाहिद मिले। मौत ज्यादा खून बहने के बायस हुई। पोस्टमार्टम में लाश को आग या तेजाब से जलाने के शवाहिद नहीं मिले। मकतूल को 30 बोर पिस्तौल की गोली लगी। पुलिस ताहाल पिस्तौल और खौल बरामद न कर सकी। लाहौर पुलिस के ASI की लड़की से मुबैना ज्यादती कार्रवाई में ताखीर और अफसरान को लाइल रखने पर SHO समेत थाना गाजियाबाद का पूरा अमला मुअत्तल। सब इंस्पेक्टर्स 8 ASI 5 हेड कांस्टेबल समेत 78 एहलकारों को मुअत्तल किया गया। मुअत्तल होने वालों में फ्रंट डेस्क अमला, मुहर्रर और ड्राइवर्स भी शामिल। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा स्कूल एजुकेशन का इजलास। मुराद अली शाह ने हाजिरी के जदीद सिस्टम फ्रेम्स के आगाज की मंजूरी दे दी। कहा सिंध के 6 अजला में 17 अगस्त से फ्रेम्स का बाकायदा आगाज होगा। असातिज़ा की हाजिरी चेहरे की शनाख्त से मॉनिटर की जाएगी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और शहदाए करबला का चहलम अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। छोटे बड़े शहरों में जुलूस और मजालिस का इनकाद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कराची में शहदाए करबला के चहलम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। लाहौर में मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह दहली दरवाजे से बरामद। रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुंचकर खत्म होगा। क्वेटा में जुलूस के रूट पर 1000 से जायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात।